हाउ आर यू। देखो डियर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है बॉडी का उतना ही फाइनल मोमेंटम होता है। तो अभी देखो इसी कॉन्सेप्ट को हमने कैसे किया, हाउ द मोमेंटम इज कंजर्व। तो जैसे यहाँ पे आप देखो आपके पास एक बुलेट है और ये बुलेट है और ये क्या है, गन है। तो गन का मास आपको दे रहा है अराउंड 6 kg और बुलेट आप देख रहे हो कि 10 ग्राम की स्मॉल बुलेट होती है। तो जैसे ही बुलेट को हमने फायर किया किससे, गन से, इनिशियली बुलेट कहाँ पे है, गन के अंदर है। ओके, तो अगर आप इनिशियल कंडीशन देखो तो बिफोर बुलेट इज़ फायर्ड, जब तक फायर नहीं किया था बुलेट और गन दोनों किस में, रेस्ट में। सो बिफोर ए बुलेट इज़ फायर्ड तो इनिशियल मोमेंटम किसका है बेटा, बुलेट और गन का, दोनों का 0 है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है। अब हमने क्या किया, देखो जैसे ही बुलेट को फायर किया, अब बुलेट कहाँ गई बेटा, आगे जाएगी। बुलेट कहाँ जाएगी, आगे। अच्छा, बुलेट की मान के चलो वेलोसिटी यहाँ मान ली 300 मीटर पर सेकेंड है। तब देखो बुलेट आगे गई तो बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया, देखो मास ऑफ द बुलेट भी है और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट भी है। अब आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, दोनों का 0 था, है ना। तो इसका मतलब बाद वाला मोमेंटम को जब फायर कर दी तब भी 0 होना चाहिए। 0 कब होगा, जब जितना मोमेंटम किसका है, बुलेट ने एक्वायर किया उतना ही गन ने भी एक्वायर करना पड़ेगा, तभी तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हम क्या देखते हैं, बुलेट इम्पार्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम। बुलेट भी क्या करता है, इक्वल अपोजिट मोमेंटम इम्पार्ट करता है। किसको देता है बेटा, गन को। बुलेट की वजह से गन को क्या मिलता है, इक्वल एंड अपोजिट भी मिलता है। क्यों मिलता है, ताकि गन, आप लोग इससे गन क्या होती है, पीछे आती है, ताकि गन, इसे बोलते हैं हम गन का रिकॉइल होना। क्या बोलते हैं बेटा, गन का रिकॉइल होना। तो वी कैन से दैट मोमेंटम जो एक्वायर किया गन ने, कितना किया, जैसे मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ गन। अब इसका मतलब इक्वल है और अपोजिट है, तो दोनों का मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था। बाद में क्या हुआ, मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन, इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन। ओके, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो बुलेट जहाँ जाएगी गन उसके अपोजिट में जाएगी, इसे बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट है इसका, रॉकेट और जो जेट एरोप्लेन होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। कौन सा, एक्शन एंड रिएक्शन पे। अब आपको पता है वर्किंग ऑफ रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन किस पे चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कैसे करता है, देखो डियर, होता क्या है, जब देखो अगर आप रॉकेट की बात करें, रॉकेट की हम बात करते हैं, रॉकेट के अंदर क्या होता है बेटा, पीछे की तरफ क्या होती है, रॉकेट के पीछे की तरफ नोजल्स होती हैं। नोजल्स मतलब शार्प एरिया होता है जहाँ से गैसेस निकलती है। तो ये जो गैसेस होती हैं पास आउट होती हैं किस में से बेटा, टेल में से। टेल में नोजल्स होती हैं ऑफ द रॉकेट। वो कहाँ जाती है, देखो नीचे की तरफ जितने स्पीड से गैसेस निकलेंगी, ठीक है, बहुत हाई वेलोसिटी से, एंड उतनी ही ज़्यादा स्पीड से रॉकेट का जाएगा, ऊपर जाएगा, ताकि इसका और इसका मोमेंटम क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इसलिए इसके दैट इज द अगेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आप एरोप्लेन में देखो, जेट एरोप्लेन में भी यही कॉन्सेप्ट है, जितनी स्पीड से आप देख रहे हो कि गैसेस पीछे की तरफ निकल रही हैं, उतना ही स्पीड से क्या जाएगा, ये आगे भी जाएगा। दैट अगेन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो डियर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी कंडीशन बन रही है, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg, ओके, विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब आप ध्यान से देखो, बुलेट और गन पहले क्या है, अगर आप देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, किसका, बुलेट प्लस गन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, M1U1 प्लस M2U2। अब देखो U1 भी यहाँ पर क्या है, 0 है, और U2 भी क्या है, 0 है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो गया, 0। अब फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें, फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए था, कंजर्वेशन अकॉर्डिंग M1V1 प्लस M2V2। चलो, अब M1 हमें मालूम है, M1 हमने किसको कह दिया, जिसको कह दिया मास ऑफ, हमने कह दिया बुलेट कह दिया। ओके, चलो
और m2 क्या कह दिया, मास ऑफ गन कह दिया। और v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, अब देखो मास ऑफ गन कितना, पहले यहाँ से देखें, मास ऑफ बुलेट हमें दे रखा है 10 ग्राम। बेटा इसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो मास ऑफ गन कितना दे रखा है, 6 kg। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 300 मीटर पर सेकेंड। बट हमें वेलोसिटी ऑफ गन नहीं मालूम, तो कंजर्वेशन लगा दे। क्या कहते हैं कंजर्वेशन, m1u1 प्लस m2u2 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। चलिए वैल्यूज रिप्लेस कर दें, ये सारा तो क्या है बेटा, 0 है। m1 कितना है, मास ऑफ द बुलेट डेट इज 10/1000। u1 कितना, अगर हम देखो v1 कितना है, दैट इज 300 प्लस m2 की मास कितना है, 6 kg, और वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो बेटा इस कंडीशन से आप देखोगे तो ये जीरोस कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 6v2। तो v2 कितना आ गया, -3/6, सो -1/2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो -1/2 का मतलब क्या है, पीछे की तरफ जाएगी, इसका मतलब गन बुलेट आगे जा रही है, तो गन इतनी वेलोसिटी से 1/2 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। ओके, नाउ अब हम अदर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहता है एक कार ऑफ मास 1500 kg ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। अब इस वाली कार का मास आप इसको क्या मान लो, m1, इसको मान लो या तो ma कह दो, इसको कह दो mb कह दो। ये मास ऑफ कार है, स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, इनिशियल स्पीड ऑफ दूसरी कार की स्पीड कितनी है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। आपको u1 u2 मिल गया। अब कहता है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द कार ए बिकम, द वेलोसिटी ऑफ ए की कार कितनी हुई, इसको कहते हैं v1, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी, हमें वेलोसिटी ऑफ कार बी वी भी पूछा है। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, देखो m1 यहाँ पे ma, इसको ua कह दो, इसको ub कह दो, ma ua mb ub, अगेन ma, इसको क्या बोलेंगे va, यहाँ क्या हो गया va प्लस mb vb कह दो। ओके बेटा, अब क्या क्या किया मैंने, ma कितना है आपके पास, 1500। ओके, व्हाट इज द ua, दैट इज 25 प्लस व्हाट इज mb, दैट इज 1000 kg, व्हाट इज ub, आंसर इज 15 इज इक्वल टू ma बेटा हमारा कितना 1500, व्हाट इज ua, दैट इज 20 प्लस व्हाट इज mb, मास इज 1000, vb हमें निकालना है। तो बड़ा आसान हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 को करेंगे 25 5 जा 125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना है, देखो 37500, ये कितना आया 15,000, ये कितना आया 30,000 प्लस 1000 इंटू में। अब इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा, देखो 1 2 तो सीधे सीधे ऐड हो गए, ये 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, देखो कितना आंसर आएगा 37500 हो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 30,000 प्लस 1000 बीबी। अगर आप इसको सोल्व करोगे ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा ओके। अब 40 to 500 में से ये लेस कर दो 30,000, ये आ गया कितना आ गया, दैट इज 12,500। तो आपको वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 12500 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार बी।
देखो यहाँ पे कहता है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट का मास 10 ग्राम है, मूविंग विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। ओके, गेट एम्बेडेड इनटू ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। अब ब्लॉक पहले किस में, आप देखो फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब ब्लॉक किस में है, हम बोलेंगे ब्लॉक है रेस्ट में। ओके, रेस्ट का मतलब ब्लॉक की, अगर हमने कह दिया इसको, जैसे हमने कह दिया बुलेट की वेलोसिटी कह दी एम, जैसे m1 क्या है, mb क्या है, मास ऑफ बुलेट है, कितनी है हमारे पास 10 ग्राम। तो हमेशा क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कितनी देर की है 400 मीटर पर सेकेंड। नाउ मास ऑफ द, हमारे को क्या दे रखा है, वुडन ब्लॉक है ना, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक कितना 900 ग्राम, इसको भी आप 1000 किलोग्राम में हो जाएगा। अब ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब इनिशियल जो वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है 0। अब मास तो चेंज होगा नहीं, पर फाइनल बाद में देखें बुलेट किस में आ गई, किस में आ गई, बुलेट कंबाइंड हो गई। अब इसका मतलब क्या होगा, जो वेलोसिटी बुलेट की होगी वही किसकी होगी, गन की होगी। तो अब पहले हम निकालते हैं टोटल मास, तो कंडीशन क्या हो गई, ये दोनों ऐड हो गए। अब क्या करेंगे, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ वुडन ब्लॉक ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना है 10 ग्राम प्लस 900 ग्राम, तो ये कितना हो गया 9110 ग्राम, और यू कैन से दैट इज दिस मच अमाउंट ऑफ किलोग्राम। नाउ अब हमें निकालनी क्या है वेलोसिटी, तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे को ये कहता है बेटा, ये बुलेट थी, ये इस वुडन ब्लॉक में आई, बाद में दोनों जो वुडन ब्लॉक और बुलेट इकट्ठे हो गए और एक कॉमन वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो v1 जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी वही वेलोसिटी ऑफ क्या होगी, वुडन ब्लॉक होगी, उसको हमने v कह दिया। तो फॉर्मूला लगा दे, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, हम बोलते हैं मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ वुडन ब्लॉक वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। उसके बाद क्या लिखेंगे, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, अब देखो ये क्या है, वेलोसिटी v से जा रहा है, और मास ऑफ बुलेट भी सेम वेलोसिटी जा रही है, वुडन ब्लॉक भी सेम वेलोसिटी जा रहा है, तो इसमें ऐड कर देंगे मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ वुडन ब्लॉक, दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी v। सो यहाँ से अब देखो mb ub, अब वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है 0, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, मास ऑफ वुडन ब्लॉक वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ वुडन ब्लॉक। ओके, अब मास ऑफ बुलेट कितना है, यहाँ पर देखो मास ऑफ बुलेट आपके पास है 10/1000 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, आप बोलोगे 400। ओके, डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9110/1000। ओके, अब सिंपल सी बात है, 1000 से 1000 कैंसिल कर दो, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी, दैट इज 4000/9110, तो ये 400/91, दैट इज मीटर पर सेकेंड। नाउ कहते हैं देखो एक बॉय है, यहाँ पर देखो एक बॉय हमने खड़ा कर दिया, इसका मास कितना दे रखा है आपको 50 किलोग्राम, मतलब ये मास ऑफ द बॉय है। ये भाग रहा था बेटा किस वेलोसिटी से, हमने कह दिया u1 वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको m1 कह दो। ओके, A boy of mass 50 किलोग्राम रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड जंप टू ए 20 किलोग्राम ट्रॉली। अब देखो ट्रॉली आपके सामने, अगर एक ट्रॉली देखी जाए, जंप्स टू ए ट्रॉली, ट्रॉली का मास कितना है 20 kg, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ट्रॉली इधर जा रही थी, उसकी भी वेलोसिटी कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये इसके अंदर जंप कर गया तो क्या कंडीशन होगी, अब ये होगा ट्रॉली के अंदर ही लड़का भी आ गया, स्मार्ट बॉय, तो अब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगी वही बॉय की वेलोसिटी होगी। तो इसको फॉर्मूला देखें, हमारे पास फॉर्मूला होता है m1u1 m2u2, हम लिखते हैं m1v1 प्लस m2v2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पर अब यहाँ पे दोनों इकट्ठे हो गए तो हम क्या बोलेंगे v1 और v2 क्या हो गए v,
तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा m1v और m2v। ओके, कॉमन क्या आ गया, m1 प्लस m2 इंटू में v। तो हमें क्या निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, हम इसे कॉमन वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, m1u1 m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 हमारे को कितना गिवन है, देखो 50 kg। ओके, u1 कितना है 5, m2 कितना है 20, u2 कितना है 1.5 अपॉन m1 प्लस m2 50 प्लस 20 70 हो गया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 250 प्लस ये कितना हो गया 30 अपॉन 70, इट शुड बी 280 अपॉन 70। तो स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली प्लस वाई है। यहाँ पे अगर आप देखो, आपको क्या कहा है, ट्रक है, इसका मास हमने मान लिया m1 कितना है 500 kg है। किस स्पीड से जा रहा है, इसकी स्पीड हमने कह दी u1 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद अनदर ट्रक, यहाँ पर एक और ट्रक चल रहा है। ओके, इस ट्रक का मास कितना है, इस ट्रक का मास है 1500 kg। इसकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। अब कोलाइड करने के बाद व्हाट इज फर्स्ट कॉमन, जब इकट्ठा चलना शुरू कर दे, मतलब होगा कि इकट्ठे चलना शुरू कर दे, मतलब जो पीछे वाला ट्रक है और आगे वाला ट्रक जो है कंबाइंड हो गए। अब कॉमन चल रहे हैं, कॉमन वेलोसिटी मतलब इसका मास m1 और कंबाइंड वेलोसिटी चल रही है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे m1u1 m2u2 m1 प्लस m2। अब कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, तो v का फॉर्मूला क्या आ गया, m1u1 m2u2 बाय m1 प्लस m2 दैट इज 500 इंटू 4 प्लस 1500 इंटू 2 अपन दोनों का सम करोगे तो 1500 प्लस 500 2000। तो ऊपर कितना आ गया, देखो 2000 प्लस 3000 अपॉन 2000, इट्स आंसर इज 5000 अपॉन 2000 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी, कॉमन वेलोसिटी से दोनों चलेगी। अनदर कंडीशन देखिए बेटा, कहता है एक बॉल ऑफ बॉल एक्स, जैसे हमने कह दिया एक एक्स बॉल है, इसका मास हमने कह दिया 1 kg है। ट्रेवलिंग, इसकी स्पीड u1 कह दी हमने 2 मीटर पर सेकेंड। हैज़ एन हेड ऑन कोलिजन विद आइडेंटिकल बॉल y एट रेस्ट। अब दूसरी वाली जो बॉल है y आइडेंटिकल बॉल, इसका मतलब जो इसका भी मास हमारे पास कितना है 1 kg है, ये m2 है। इस पे हेड ऑन कोलिजन हुआ तो ये यहाँ से आ रहा है, रेस्ट में है। ओके, अब क्या होगा, x स्टॉप्स एंड y मूव ऑफ। अब यहाँ पे फाइनली कहता है x स्टॉप, x रुक जाएगा, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी और y क्या होगा, वो चलेगा। अब हमें निकालनी है y की वेलोसिटी। तो आप देखो फॉर्मूला देखें, m1u1 m2u2 सो m1v1 प्लस m2v2। अगर आप ध्यान से देखें, m1 हमारे पास कितना है 1 kg, u1 कितना है 2, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो इसका मोमेंटम 0, तो m1 तो सेम रहेगा, मास m ही रहेगा इसका, इनटू इसकी वेलोसिटी क्या होगी अब 0 और उसका मास 1 है, तो इसकी वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं v। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इज इक्वल टू v, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बट अब ध्यान से देखो, ये इधर आया है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। देखो एक हैवी कार है जिसका मास है 2000 kg। आपके पास कहता है एक हैवी कार है, हमने एक बड़ी सी कार बना दी है।
इसका मास लिया 2000 kg, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, हेड ऑन कोलिजन विद स्पोर्ट कार, अब देखिए हमने स्पोर्ट कार बना दी, स्टाइलिश स्पोर्ट्स कार। ये है मास M2, इसका 500 kg। ओके, हेड ऑन कोलिजन स्पोर्ट्स कार, इफ बोथ कार आर स्टॉप्स, देखो कार A is mass 2000 kg traveling 10 मीटर पर सेकंड had a head on collision with स्पोर्ट्स कार B ऑफ मास हमें मालूम है। बाद में कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों कार क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अगर आप देखो तो ध्यान से दोनों कारें रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब तो हम सीधा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, M1 U1 M2 U2, फाइनल मोमेंटम ही क्या हो गया, 0। हमें क्या निकालना है, U2 क्या हो जाएगा, माइनस M1 U1 बाय M2। तो अब क्या होगा, देखो माइनस M1 कितना, 2000, U1 10, दैट इज 500। तो यहाँ से क्या आंसर आया, -200 मीटर पर सेकेंड, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी।